डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक दिन मेरी ऑनलाइन क्लास लाइव 8 बजे रहती है। किसी कारण से अगर जैसे मेरी क्लास कल नहीं हुई थी तो आपको मैं अपने क्लास में के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज है ना, मंथ्स ऑफ जो स्पेशल डे होते हैं मंथ के, उनको दिलवाए थे। तो आप लोग उसे भी देखिए और अपने नोट्स बना के अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ठीक है। आज मैं पुनः आपको फिजिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमने इसके पहले जो डिस्कस किया था तो कैपेसिटर के बारे में बात किया था, आपने नोट्स बनाया होगा, ठीक है, और टॉपिक आपका मोस्ट था, उसे बेहतरीन तरीके से पढ़िए। आज हम बात करेंगे कैपेसिटर के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं? हिंदी में कह सकते हैं संधारित्र के प्रकार। तो देखिए, संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं, बताया था। कौन कौन से होते हैं बताइए आप लोग। तो पहला हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा हो गया स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, गोली संधारित्र। तीसरा हो गया आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र। तो आइए पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। तो लिखिए, संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। There are 3 types of capacitor. There are 3 types of capacitor. हिंदी लिख लीजिए आप लोग। संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर कौन सा है आपका? देखिए, फर्स्ट नंबर है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, इसको इंग्लिश में कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकंड नंबर है आपका गोली संधारित्र। गोली संधारित्र, इसे कहेंगे इसमें स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर। तीसरा आपका बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र, इसे इंग्लिश में कहेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देखिए, तीनों टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट आपके जो 12वीं के सिलेबस में है तो पहले तीनों थे 12वीं सिलेबस में। वर्तमान में 12वीं के सिलेबस में सिर्फ पहला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। बहुत मोस्ट, वेरी मोस्ट, ये आपके 5 नंबर का आता है, ठीक है। लेकिन BSc सेकंड ईयर में आपके तीनों टॉपिक हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोली संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। तो 12वीं के बच्चे तीनों पढ़ेंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन के हिसाब से फार्मूला डिजनरेट बनेगा, ठीक है। और स्पेशली जो आपको फोकस करना है तो इसको करना है। और जो BSc के बच्चे होंगे तो ये BSc वाले बच्चे तीनों को फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि BSc के एग्जाम में 3 में से कोई भी लॉन्ग में 10 नंबर में आता है। BSc में कितने में आएगा? BSc में जब आप जाएंगे तो 3 मार्क्स का आएगा, और 12वीं में जाएंगे तो 12वीं में 5 मार्क्स आएगा। तो दोनों लोग को तीनों पढ़ना है, लेकिन 12वीं के बच्चे स्पेशल फोकस करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र पर। बाकी कंपटीशन के हिसाब से तीनों पढ़ेंगे 12वीं वाले, लेकिन BSc वाले तीनों पढ़ेंगे। BSc तीनों में से 10 नंबर का 100% आपकी यूनिवर्सिटी देगी। बट 12वीं वाले बोल रहे हैं ना, क्या पढ़ना? समांतर प्लेट संधारित्र फोकस करना, नोट्स बनाना है। 2 की नोट्स मत बनाइए, लेकिन कंपटीशन के साथ आपको पढ़ना है। तो हम आपको तीनों देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 12वीं को टिक करिए फर्स्ट नंबर, BSc टिक करिए, तीनों नोट्स बनाना है, ठीक। अब हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर की। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, पहले तो बता देते हैं। नाम से स्पष्ट है, समांतर प्लेट मतलब 2 प्लेट आपस में पैरेलल जॉइंट होंगी, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव में करंट फ्लो होगा। गोली संधारित्र मतलब उसमें गोलाकार बनेगा आपका, और बेलनाकार मतलब इसमें नाम के सिलेंड्रिकल, यानी कि जैसा नाम है उसी प्रकार से इनका जो डायग्राम फिगर होगी
बनेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर के बारे में, समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। ठीक है, जो पहला 12वीं के हिसाब से काफी मोस्ट है। तो डालिए आप लोग समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपन डायग्राम ड्रा करते हैं। जो अपन डायग्राम ड्रा करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, इसका नाम क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 2 प्लेट्स बनाते हैं, प्लेट्स ए एंड प्लेट्स बी। तो ए मान लीजिए, ए आपकी एक प्लेट ए है और ए आपकी एक प्लेट बी है। समझिएगा, एक आपकी प्लेट ए हो गई, एक आपकी प्लेट बी हो गई। ठीक है, अपन नाम दे देंगे प्लेट्स ए एंड प्लेट्स बी। अब समझिएगा हम क्या करते हैं, प्लेट्स ए को अपन क्या देते हैं, प्लस क्यू चार्ज। प्लेट्स ए को अपन क्या देते हैं, प्लस क्यू चार्ज देंगे, और प्लेट्स बी को अपन क्या देंगे, माइनस क्यू चार्ज। तो ठीक है, हम मानते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो ये आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखाएं होती हैं, तो कहां से कहां जाती हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमने पहले चैप्टर में बताया था, हमने फर्स्ट बार बोला था ना कि पहला पार्ट जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सितारे बनेंगे। जो बच्चे हमारा पहला पार्ट ना देखे होंगे तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखेंगे, पार्ट नंबर हमको नहीं आते, क्रम से देखिएगा, 6-7 नंबर मिल जाएगा। विद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो हमने बताया था कि विद्युत बल रेखाएं होती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, ओपन कर्व। क्यों? क्योंकि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव रिटर्न नहीं आती हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 प्लेट है, इसको आप मान लीजिए प्लेट ए, इसको आप मान लीजिए प्लेट बी। समझ रहे हैं? अब प्लेट ए को हमने क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, और प्लेट बी पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हम निगेटिव चार्ज देंगे, तो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव निगेटिव आपकी जो विद्युत बल रेखाएं होती जाती हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे आपका क्या है, प्लेट ए को हमने क्या दे दिया, ध्यान दीजिए, प्लस चार्ज। प्लेट बी को हमने क्या देंगे, माइनस चार्ज। समझ पा रहे हैं, माइनस चार्ज। अब आप ही बताइए कि विद्युत बल रेखा कहाँ जाएगी, ए से बी की ओर जाएगी कि बी से ए की ओर। तो आपको जो पहला पार्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है कि विद्युत बल रेखा धनावेश से ऋणावेश जाती, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो बिल्कुल 100% क्लियर है कि जो विद्युत बल रेखा आपकी होगी तो कहां से कहां जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो सारी विद्युत बल रेखाएं आप ऐसे बना लीजिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी जो है तो पासिंग थ्रू होगी, गमन करेंगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका ऐसे। ये आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं तो ऐसे जाएंगे। समझ में आ गया, कहां से कहां जा रही, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, अब आप इसमें करना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ जो बुक में बना, बुक फॉर्म में। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें आपकी जो प्लेट है इसका नाम क्या था, पैरेलल प्लेट। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र था। तो इस प्रकार से हमने इसका डायग्राम बना। अब आप देखेंगे कि ये तो है, लेकिन प्लेट ए पर पॉजिटिव आवेश था, प्लेट बी पर नेगेटिव आवेश था। हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, डी, डी फॉर डिस्टेंस। ठीक है, इनके बीच हम बताए थे कि जितने भी प्लेट होती है, पहले भी बताए थे, कल वाले वीडियो में देखिएगा, इससे पहले वाले में, कि जब कैपेसिटर है क्या, व्हाट इज कैपेसिटर, हमने बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर प्लेट, 2 कंडक्टर प्लेट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। बट दोनों के बीच माध्यम क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है। और इंसुलेटर मतलब बताए थे, उसके बीच क्या आएगा, आप कह सकते हैं एयर है, वैक्यूम है। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, तो उसमें आएंगे। तो इसके बीच एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माध्यम रखेंगे, तो माध्यम अपन क्या ले सकते हैं, प्लेट ए और बी के बीच एक माध्यम हो जाएगा, जिसे हमने क्या मान लिया,
की। राइट, समझ गए। अब आपने जो जो डायग्राम में बनाया है उसको लिख दीजिए, ठीक है। बाकी अगर यूट्यूब में देखें तो लिखाएंगे नहीं कि हम लिखाते हैं, आपको विजुअल नोट्स बनवाते हैं, आप हमारे सामने हैं तो भी ठीक उसी प्रकार पाते हैं, आप यूट्यूब में बेहतरीन देने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आपको समझ में आए थ्योरी आप ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, पहले आप लिखेंगे कि माना संधारित्र की दो समांतर प्लेट ए और बी है, ठीक। फिर आप क्या लिखा है, ए पर प्लस क्यू आदेश दिया गया है, बी पर क्या दिया गया, माइनस आदेश की दिया गया, दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है, इनके बीच माध्यम के, यही तो लिखना, जो आपने बनाया वही लिखना है। अब आगे इसमें आप क्या करेंगे कि प्लेट बी का रिलेशन क्या कर देंगे, प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। कहां से कर देते हैं, पृथ्वी से। ये आपका क्या हो गया, अर्थ, ये क्या हो गया आपका अर्थ। तो लिख देंगे कि अंततः प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, अतः इसका जो प्लस चार्ज था बाहर वाला कहां चला गया, पृथ्वी में, इसमें क्या बचा आपका ऋणावेश, ठीक। अब आपने जो बनाया है वही लिखना है, तो लिख लीजिए, ठीक है। हम बोल भी रहे हैं, कहेंगे तो लिख भी देंगे। लिखिए, माना संधारित्र की दो समांतर प्लेटें कैपिटल ए और बी हैं, लिख दें हम भी, माना संधारित्र की, लेट कैपेसिटर ऑफ टू प्लेट, संधारित्र की दो प्लेटें कैपिटल ए और बी है, जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। समझ पा रहे होंगे, हमने जो इसमें आपको डायग्राम में बताया है वही लिखा रहे हैं, ठीक है। अतः उनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल ए, प्रत्येक का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ईच प्लेट कैपिटल ए, प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा बीच का माध्यम, बीच का माध्यम के है। समझ गए, हमने जो समझाया है, क्या लिखाया कि माना संधारित्र की दो प्लेट कैपिटल ए और बी हैं, जिनके बीच की दूरी डी है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा बीच का माध्यम के, ठीक। अब आगे इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, लिख लीजिए इसमें आगे कि प्लेट ए को प्लस क्यू आदेश तथा प्लेट बी को आंतरिक तल पर माइनस क्यू आदेश दिया गया है। प्लेट ए को प्लस क्यू आदेश, प्लस क्यू चार्ज तथा प्लेट बी के आंतरिक तल पर, इंटरनल प्लेन, आंतरिक तल पर माइनस क्यू आदेश, दिया गया है। यहां तक हो गया, इसको रेज करें, नोट कर लीजिए, माइनस क्यू आदेश दिया गया है, माइनस क्यू आदेश दिया गया है फिर लिखिए आगे, यदि प्लेट ए पर, एक मिनट यहां पे भी लिख सकते हैं आप, आगे लिखिए प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से किया गया है। प्लेट बी का संबंध, प्लेट बी का, दिख रहा नीचे सभी को ना, प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से किया गया है, पृथ्वी से किया गया है, अतः उसका प्लस क्यू आवेश, अतः उसका प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है, अतः प्लस क्यू आवेश, इसको रेज कर दें, अतः प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। लिख लीजिए इसमें, चूंकि प्लेट बी का संबंध, प्लेट बी का संबंध, प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से है,
पृथ्वी से है, अतः इसका प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, अतः माइनस क्यू आवेश शेष रहता है, माइनस क्यू आवेश शेष रहता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? देखिए हमने जब प्लेट बी का समानुपात कर दिया पृथ्वी से, जो प्लस आवेश आपका ये बाहर था ये कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में। जब ये पृथ्वी में चला गया तो देखिए प्लेट बी में क्या बचा है? केवल माइनस आवेश। हमने वही लिखा है कि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया, अतः जो इसका प्लस आवेश था पृथ्वी में समाहित हो गया, तो क्या बचा आपके पास? प्लेट ए में केवल माइनस बी आवेश, प्लेट बी पर केवल माइनस आवेश बचता है और प्लेट ए पर ऑलरेडी पहले से क्या है? प्लस क्यू आवेश। समझ में आ रहा आप लोग को? अगर समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताने का प्रयास करें। ठीक है, अब लिखिए आगे, यदि प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो यदि प्लेट ए पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो प्लेट बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा होगा। तो प्लेट बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा होगा। अब देखिए ऐसा क्यों होगा? क्योंकि क्लियर है कि प्लेट ए पर प्लस आवेश है, तो पृष्ठ घनत्व जो आपका सरफेस डेंसिटी होती है किससे दर्शाते हैं? पहले पार्ट बताया था, सिग्मा से। किससे दर्शाते हैं? पृष्ठ घनत्व मतलब सरफेस डेंसिटी सिग्मा से दर्शाते हैं। तो प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश, इसलिए क्या हो गया? प्लस सिग्मा हो गया। प्लेट बी पर क्या है? माइनस क्यू आवेश, यहाँ पे क्या हो गया? निगेटिव माइनस सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, अब लिखिए आगे, अतः दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब आप बताइए तीव्रता को किससे दर्शाते हैं? तो तीव्रता दर्शाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से, इक्वल टू सिग्मा पान के इप्सिलॉन नॉट जीरो, इक्वल टू सिग्मा पान के इप्सिलॉन नॉट। लेट इक्वेशन फर्स्ट। देखिए आपसे कोई इसमें क्वेश्चन कैरी करे कि यहाँ पे के क्यों रखे हैं? हमने बताया है शुरू में कि के क्या है? दोनों प्लेट के बीच का एक माध्यम है, इसलिए क्या रख दिएगा? के। तो पता है ई आपका क्या है? ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, सिग्मा क्या आपका? सरफेस डेंसिटी पृष्ठ घनत्व है, के क्या है आपका? मीडियम माध्यम है, इप्सिलॉन नॉट क्या है? तो क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, सभी को हमने डिफाइन कर दिया। आगे लिखिए, आगे ए और बी के बीच विभवांतर भी इक्वल टू, अब ए और बी के बीच विभवांतर भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए और बी के बीच विभवांतर भी इक्वल टू एकांक धनावेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। एकांक धनावेश यूनिट चार्ज, एकांक धनावेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य वर्क डन, वर्क डन मतलब कि हम बी से ए से बी नहीं, बी से मतलब विपरीत दिशा में ला रहे हैं, सिंबल क्या लग जाएगा? माइनस। विद्युत बल रेखा प्लस से माइनस जा रही है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, और जब बी से ए ला रहे हैं तो विपरीत दिशा में ला रहे हैं, तो इसमें सिंबल आगे क्या लगेगा? माइनस। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, V इक्वल टू बल गुणे दूरी क्या हो जाएगा?
V इक्वल टू विभवांतर तक आएंगे V से, तो V इक्वल टू B से A तक लाने में किया गया कार्य V इक्वल टू बल गुणे दूरी। विभवांतर बराबर क्या होता है? बल गुणे दूरी। इंग्लिश में कहेंगे V इक्वल टू FD, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब बताइए, जो बल होता है तो बल किसके बराबर होता है? तीव्रता के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? तीव्रता गुणे दूरी। क्या हो जाएगा? तीव्रता गुणे दूरी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्ट में कह सकते हैं V इक्वल टू तीव्रता दर्शाते हैं E से, अभी लिखा था हमने, ये लिखा था ना, E इक्वल टू सिग्मा अपान K इप्सिलॉन नॉट। लेट इक्वेशन फर्स्ट माना था, तो तीव्रता क्या होगी आपकी E और दूरी क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस D। तो क्या बन जाएगा? V इक्वल टू E इंटू डी। क्या बन जाएगा? V इक्वल टू E इंटू डी। अब आप देखिए, आपको E तो समझ गए होंगे कि समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? E की वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिखिए क्या हो जाएगा? V इक्वल टू E का मान रख दीजिए, ये मान है आपका सिग्मा अपान K इप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए समीकरण 1 से मान रखिए, तो मान रख करके आप क्या करेंगे? चालू कर लीजिए। तो आप ही इसको नॉर्मल चालू कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? V इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा डी अपान K इप्सिलॉन नॉट। विभवांतर आपका निकल आया। ठीक है, क्या निकला? सिग्मा डी इंटू K इप्सिलॉन नॉट। आप चाहें तो इसको क्या मान सकते हैं? समीकरण नंबर 2, इक्वेशन सेकंड। इसको फर्स्ट माने, किसको क्या मान लेंगे? सेकंड मान लेंगे। यहां तक नोट करिए जल्दी। यहां तक नोट कर लीजिए फटाक से। समीकरण 2 आपको हुआ अभी हम लोग और आगे जाएंगे। लिखिए, यहां तक हो गया, इरेज करें, लिख लीजिएगा किंतु सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q अपान A। ध्यान रखिएगा, किंतु बट सिग्मा इक्वल टू Q अपान A, ये फार्मूला होता है। पहला पार्ट पढ़िए अच्छे से, हमने पढ़ाया था निरंतर आवेश वितरण। निरंतर आवेश वितरण में हमने आपको बताया था, क्या बताया था? कि सिग्मा विल बी इक्वल Q अपान A, मतलब कि पृष्ठ घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल, ये होता है सूत्र। तो लिखिए समीकरण 2 में सिग्मा का मान रखने पर, समीकरण 2 में सिग्मा का मान रखने पर, तो 2 में सिग्मा का मान रख दीजिए यहाँ पे। तो मान रख दीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। मान रखते तो लगभग सभी से बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 मिनट। तो मान रखेंगे तो V इक्वल टू सिग्मा के स्थान पे क्या आ जाएगा? Q अपान A। यहाँ क्या लिखेंगे? Q अपान A इंटू डी, और अपान क्या हो जाएगा? K इप्सिलॉन नॉट। अब आप बताइए कि A कहाँ जाएगा? A ऊपर जाएगा, नीचे तो K है, A आ जाएगा आपका नीचे। तो क्या बन जाएगा? V इक्वल टू क्यू डी अपान K इप्सिलॉन नॉट इंटू A। समझ पा रहे हैं? A आपका आ जाएगा नीचे यहाँ पे, तो क्यू डी अपान K इप्सिलॉन नॉट। A Q अपान A कैसे आया? तो सिग्मा का मान क्या था? Q अपान A। इस मान को हमने लिखा ना समीकरण 2 में, सिग्मा का मान रख देंगे। सिग्मा का मान रख दिए तो Q अपान A, तो A नीचे आ जाएगा, तो क्यू डी अपान क्या हो जाएगा? K इप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। राइट। अब इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। फिर लिखिए, यदि संधारित्र की धारिता कैपिटल C हो तो, समीकरण नंबर 3, यदि संधारित्र की धारिता, यदि संधारित्र की धारिता कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता कैपिटल C हो तो, अब आप बताओ इसका सूत्र याद है क्या? मैंने बताया था धारिता बराबर क्या होता है? आवेश बटे विभव। तो क्या हो जाएगा? C इक्वल टू Q अपान V। क्या होता है सूत्र? C इक्वल टू Q अपान V। राइट। पहला तो है। इस पार्ट का दूसरा वीडियो देखिए। दूसरा या पहला पार्ट में हमने बताया था कि C इक्वल टू कैसे फार्मूला जनरेट होता है, Q अपान V कैसे होता है। तो अगर आप फार्मूला बनाना सीखते हैं तो आप हमारे इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि फार्मूले में मान रख दीजिए, तो आपकी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? C इक्वल टू Q
और भी का मान समीकरण 3 से रख दीजिए। तो भी बराबर क्या है, क्यू डी अपान के इप्सिलॉन नॉट ए। यहां लिख सकते हैं समीकरण 3 से भी का मान रखने पर, भी का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, मान रख दिए, यहाँ क्यू से क्यू आपका कैंसिल और ये वैल्यू आपकी चली जाएगी ऊपर। तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू के इप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, क्यू से क्यू कैंसिल, ए वैल्यू आ जाएगी आपके ऊपर और डी आपका नीचे ऑलरेडी है। तो के इप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, समीकरण नंबर 4 नोट कर लीजिए। समीकरण नंबर 4 हो गया, सभी का आपका कंप्लीट भी हो गया है। तो लिख लीजिए, इसे लिख सकते हैं आप कि यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है, ठीक है, यही अभीष्ट व्यंजक। अब आप इसमें बताइए क्या कर सकते हैं। मान लो कभी कभी दे देता है क्वेश्चन पेपर में, नहीं दे तो भी कर सकते हैं आप। इसमें आगे और लिख लीजिए कि बाह्य निर्वात के लिए k इक्वल टू 1 रखने पर, बाह्य निर्वात के लिए क्या होता है, k बराबर 1 होता है। तो आप लिख लीजिए इसी में आगे और रख सकते हैं कि बाह्य निर्वात के लिए, लिखिए हम नहीं लिखेंगे, लिखिए बाह्य निर्वात के लिए k इक्वल टू 1 रखने पर, तो k इक्वल टू क्या रख देंगे 1, किसके लिए है, बाह्य निर्वात के लिए। तो c इक्वल टू जब k का मान क्या रख देंगे 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट a अपान d, समीकरण नंबर 5। समझ गए, यहाँ तक मेन है, इसके आगे भी करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हमने बोला थ्योरी क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिख लीजिए बाह्य निर्वात के लिए k बराबर 1 रखने पर, तो k इक्वल टू 1 रख देंगे। तो यहाँ पे k का मान 1 हो जाएगा, a मतलब नथिंग, तो इप्सिलॉन नॉट a अपान क्या बचेगा d। तो यहाँ नीचे लिख लीजिए यही बाह्य निर्वात के लिए अभीष्ट व्यंजक है, यही बाह्य निर्वात के लिए अभीष्ट व्यंजक है, ठीक है। तो जो मेरा पहला टॉपिक था समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कंप्लीट हो गया है। इसको आप अच्छे से देखिए, मेन रूप से मैंने शुरू में भी बोला था कि 12वीं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर के लिए, और बीएससी के लिए, बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पहले ही यूनिट में दिया सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट 10 मार्क 10 नंबर के लिए। तो 12वीं और बीएससी सेकंड ईयर दोनों के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। और कंपटीशन में आपका ऑब्जेक्टिव फार्मूला आता है कि इसलिए दिया कि समानता प्लेट संधारित्र धारिता सूत्र क्या होता है। तो 12वीं में भी ऑब्जेक्टिव आता है, कंपटीशन में भी ऑब्जेक्टिव आता है, बीएससी सेकंड ईयर में भी ऑब्जेक्टिव आता है, कोई भी कंपटीशन बैठेंगे तो जेई नीट उसमें भी आते हैं। इन सारे फार्मूले रखिए, तब आपसे आगे विद्युत धारिता निकालते बनेगी, ठीक। तो आई होप कि मेरा आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, मेरी क्लास आपको समझ में आई होगी। अच्छा, आप लोग दिल से बताइएगा, दिखाती नहीं कि हमको खुश करने के लिए जो स्टूडेंट जुड़े हैं, कितने लोगों को मेरी जो क्लास है अच्छी लगती है, ठीक है। अगर आप हमको ये मान लीजिए, मान के चलते हैं ना, माना ऐसा है, तो आप मान लीजिए कि माना सर ने कमेंट नहीं देखा है, फिर कमेंट करके बताइए कि कितने लोग को मेरी क्लास अच्छी लगती है और आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो प्लीज अपना कमेंट जब बोले कि हमारी क्लास अच्छी लगती है, तो विथ नेम अपना नाम लिख के बोले कि यस सर मुझे आपकी क्लास लाइक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। और आप सभी एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करें, देश के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, जीवन में अनुशासन और चरित्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं ना कि धन है, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, है ना, कहते हैं, सुने होंगे ऐसे, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो ऐसा गया कि सब कुछ गया। समझ पा रहे हैं, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र गया कि ऐसा गया कि सब कुछ गया। क्योंकि एक चरित्रहीन व्यक्ति, जब व्यक्ति के अंदर कलंक लग जाता है तो हर व्यक्ति समाज में अपने आप को अपमानित और अपना हमेशा मुंह छिपा के घूमता है। तो आप अपने एक अच्छे चरित्र का निर्माण करें, एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करें, ताकि आपके कारण कभी भी किसी व्यक्ति को क्षति न पहुंचे। हमने पहले ही दिन बोला था स्वतंत्रता दिवस की जस्ट आफ्टर क्लास में कि व्यक्ति स्वतंत्रता दिवस मनाते तो हैं, लेकिन पहली चीज कि अपने बॉडी से स्वतंत्र नहीं। कैसे स्वतंत्र नहीं, बताया था ना कि व्यक्ति को अगर स्वतंत्र होना है तो सबसे पहले अपने माइंड में जो घृणित विचारधारा है, घृणित भावना है, दूसरों से जो आप लोग घिनौने व्यवहार करते हैं
उस व्यवहार को अपने मन से निकाल दीजिए, तब हम मानेंगे कि आप एक बेहतरीन स्वतंत्रता दिवस मनाने की ओर जा रहे हैं। 74 इंडिपेंडेंस डे, 74 स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, लेकिन चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे हमसे बुजुर्ग लोग हो, बोलते तो जरूर लेकिन फॉलो नहीं करते, बट हमको ये सब लाइक नहीं करते। आपको भी पता है कि हम जो बोलते हैं वही करते हैं। तो हम यही चाहते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि हम जैसे हैं आप हमसे भी बेहतरीन बने, हम आपसे आता और उम्मीद करते हैं। ठीक है, हम बार बार क्लास में बोलते हैं, आपको जो क्लास पढ़ाते हैं कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग कहीं भी, यही बोलते हैं कि हम जो नहीं बन पाए हैं, ठीक है, हम वो आपको बनाना चाहते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप हमसे बेहतरीन एक चरित्र का निर्माण करें, ठीक है, और अच्छे मन से पढ़ाई करें, ताकि आपके कारण कभी भी किसी को कहीं पे मन में एक भी शंका और दर्द की भावना ना हो। ठीक है, ये मेरा आपके लिए मोटिवेशन था। ठीक है, उम्मीद है कि आप फॉलो करेंगे। आई थिंक आप लोगों को फॉलो करते हैं, उनको पता भी कि नेक्स्ट में बच्चे मेरी बात मानते हैं। ठीक है, तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।